सो हे टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर मस्त होंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज़ दीपांशु यादव एंड आई एम ए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, करौली, राजस्थान। सो आज की इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी नोट्स की ऐसी एक क्लास लेके आए हैं जो बहुत सी दिक्कतें होती हैं कि फार्मा में हर एक जो जैसे जीआई ट्रैक्ट की ड्रग्स हैं, कार्डियोवास्कुलर की ड्रग्स हैं, तो इन सभी पे बात करेंगे। जैसे जितने भी सिस्टम हैं उनका एक मोटे तरीके से हम उन सभी की ड्रग्स की बात करेंगे, उनकी क्लास की बात करेंगे, उनके एग्जाम्पल की बात करेंगे और वो कौन से रिसेप्टर पे काम करती हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो जीआई ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उस जीआई ट्रैक्ट में सबसे पहले ड्रग्स आता है एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी इमेटिक ड्रग्स जो प्रिवेंट करती हैं वोमिटिंग को और नोज़िया को। टू प्रिवेंट नोज़िया एंड वोमिटिंग जो उल्टी और जो जी में चलाता है नोज़िया, उसको जो कंट्रोल करेगी उसको बोलते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स। अब एंटी इमेटिक ड्रग्स में क्लास की बात करें तो हमारे यहाँ 5 क्लास रहेंगी। 5 क्लास में पहली क्लास रहेगी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा सेट्रॉन और इसके एग्जाम्पल रहेंगे ओंडासेट्रॉन और रेमासेट्रॉन। उसके बाद करें दूसरी क्लास की, तो सबसे पहले मैं आपको क्लास बता देता हूँ। पहली क्लास रहेगी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेकंड रहेगी H1 एंटीहिस्टामिन्स, थर्ड रहेगी NK1 रिसेप्टर या एंटागोनिस्ट, अगली रहेगी D2 एंटागोनिस्ट या प्रोकाइनेटिक्स बोलते हैं जिसको, जो डोपामिन रिसेप्टर पे काम करेंगे। अगली क्लास रहेगी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अब इसके सफिक्स बता देता हूँ मैं। 5-HT3 रिसेप्टर का सफिक्स रहेगा सेट्रॉन, इसके एग्जाम्पल रहेंगे ओंडासेट्रॉन, रेमासेट्रॉन। उसके बाद H1 एंटीहिस्टामिन की बात करूँ तो इसकी रहेगी जाइन इसका सफिक्स रहेगा। इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। सिनार्जिन, जिन या जाइन मान लो, तो सिनार्जिन, साइक्लाजाइन और प्रोमेथाजाइन, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद NK1 रिसेप्टर में बात करें तो इसका सफिक्स रहेगा वो रहेगा पिटेंट। पिटेंट एक तो रहेगा नीटूपिटेंट नीटूपिटेंट और एक रहेगा एप्रीपिटेंट। ये इसके दो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एप्रीपिटेंट और नीटूपिटेंट, इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब बात करें कि जो 5-HT3 रिसेप्टर था उसको बोलते हैं सीरोटोनिन, तो वो रिसेप्टर वो एंटागोनिस्ट काम करेगा सीरोटोनिन रिसेप्टर पे। और H1 एंटीहिस्टामिन्स है तो एंटीहिस्टामिन जो हिस्टामिन रिसेप्टर पे काम करेगा, लेकिन उसमें भी H2 भी होता है जो आगे आएगा। तो H1 एंटीहिस्टामिन मीन्स काम करेंगे H1 हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। थर्ड NK1 रिसेप्टर है वो न्यूरोकाइनिन, NK से याद रख सकते हैं, न्यूरोकाइनिन 1, इस रिसेप्टर को वो ब्लॉक करेंगे। उसके बाद बात करूं कि D2 एंटागोनिस्ट या प्रोकाइनेटिक्स, तो D2 से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि डोमेपेरिडोन और क्लोरोप्रोमाजाइन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। डी से याद रख सकते हैं डोपामाइन, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। जितने भी ये दो चीज़ें होती हैं, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो ब्लॉक करते हैं, संदमित करते हैं, और एगोनिस्ट जो उत्तेजित करेंगे उसको। उसके बाद बात करें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की, तो इसका जो सफिक्स रहेगा वो रहेगा सोन। तो जैसे डेक्सामेथासोन हो गया और बीटामेथासोन हो गया। तो इसमें कोई वो किसी भी प्रकार के रिसेप्टर पे काम नहीं करेंगे, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद जो उल्टी वगैरह होंगी तो उसमें ये दी जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सीधी सी ये होता है कि अगर मरीज को उल्टी आ रही है तो उसको सेट्रॉन ओंडासेट्रॉन दे दो। अगर उल्टी के साथ उसका सर घूम रहा है तो उसको जाइन सिनार्जिन दे दो। और अगर कीमोथेरेपी भी चल रही है पेशेंट की तो उसको पिटेंट जो हमने बात की थी कि एप्रीपिटेंट, वो भी दे दो साथ में। अब बात करें, सेकंड रहेगा अपना एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स और एंटी एसिड ड्रग्स, एंटासिड ड्रग्स। बात करूं कि ड्रग कैटेगरी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की बात करूं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में PPI रहेगा, उसका सफिक्स रहेगा प्रेजोल सफिक्स रहेगा तो ओमाप्रेजोल और पेंटाप्रेजोल। उसके बाद ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रहेंगे, वो जो पेराइटल सेल्स रहती हैं उसमें प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद बात करूं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हो गया, सेकंड हो गया H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, थर्ड हो गया एंटासिड, फोर्थ हो गया अल्सर प्रोटेक्टिव। तो ये तो क्लास रहेंगी एंटासिड की या फिर एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग्स की, 4 क्लास रहेंगी। इसकी एक ट्रिक भी है पापा हुआ करके। P से रहेगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और फिर A से रहेगा एंटीकोलिनर्जिक। फिर वो सब ट्रिक्स मैं शेयर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। H2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का सफिक्स रहेगा प्रेजोल और H2 रिसेप्टर का रहेगा टिडीन, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन। उसके बाद बात करूँ एंटासिड रहेगा, वो एक केमिकल नेम है एंटासिड, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है क्या, पेट में जो एसिड बनता है HCl उसको न्यूट्रलाइज कर देता है।
तो एंटासिड का एग्जाम्पल आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। अब बात करूं अल्सर प्रोटेक्टिव में, तो प्रोटेक्टिव मतलब जो प्रोटेक्ट करेगा। अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्रालफेट एक दवाई चलती है जिसके ऊपर लिखा आता है सुक्रालफेट, तो समझ जाना कि वो जिसके पेप्टिक अल्सर हो रखे हैं उसको देनी है। सो पेप्टिक अल्सर के लिए हम ये 4 चीज़ें रखेंगे यार। आगे मैं बात करूँ, एक होता है लेग्जेटिव्स, पुर्गेटिव्स एंड एंटी डायरियल ड्रग्स। ये तीनों एक साथ ही काम करती हैं सारी ड्रग्स। लेग्जेटिव का मतलब होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उसको रिलीफ करने के लिए लेग्जेटिव काम में आती हैं, या फिर पुर्गेटिव्स काम में आती है। लेग्जेटिव में मैं आपको बताऊं कि 4 रहेंगी। सबसे पहले बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, फिर उसके बाद ओस्मोटिक लेग्जेटिव, उसके बाद स्टिमुलेंट लेग्जेटिव और स्टूल सॉफ्टनेस लेग्जेटिव। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव देंगे, तो इसका एग्जांपल रहेंगे इसबगोल हस्क और मेथिल सेलुलोज। इसका मतलब है कि क्या काम करेगा, जो वाटर रहेगा उसको एब्जॉर्व करेगा और बल्क क्वांटिटी बढ़ाएगा स्टूल की। उसके बाद ओस्मोटिक लेग्जेटिव क्या करेंगे, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें पानी को खींच के लाएंगे और उसको जो स्टूल रहेगा उसको सॉफ्ट करेंगे। तो इसके एग्जांपल रहेंगे ओस्मोटिक लेग्जेटिव के, एक तो रहेगा लैक्टुलोज और एक रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट, ये इसके एग्जांपल रहेंगे। उसके बाद बात करें स्टिमुलेंट लेग्जेटिव। स्टिमुलेंट लेग्जेटिव से मतलब आप समझ रहे हैं कि स्टिमुलेंट उसको उत्तेजित करेगा। तो स्टिमुलेंट लेग्जेटिव क्या करेगा, इसमें आते हैं कास्टर ऑयल। तो कास्टर ऑयल जो रहेगा वो क्या करेगा, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी जो दीवारें होती हैं उसको, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसको इंक्रीज कर देगा। तो कैस्टर ऑयल आएगा स्टिमुलेंट लेग्जेटिव में। उसके बाद बात करूं स्टूल सॉफ्टनेस, तो स्टूल को सॉफ्ट कौन करेगा, वो करेगा सोडियम, डोकस्टेट सोडियम, ये इसका एग्जांपल रहेगा। वो हमारे जो स्टूल रहेगा उसमें लिपिड और वाटर को मिक्स कर देगा जिससे वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, डोकुस्टेट, मैं मीनिंग बोल देता हूँ DOCUSATE, डोकुसेट सोडियम, ये इसका एग्जांपल रहेगा। आगे बात करूँ एंटी डायरियल। एंटी डायरियल मतलब जिसके डायरिया हो जाता है, तो एंटी डायरिया ड्रग्स में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। इसमें लोप्रामाइड और डाइफेनोक्सिलेट और डोप्रामाइड, वो लोप्रामाइड और डाइफेनोक्सिलेट ये, और एक ORS आता है जो ओरल रिहेबिलिटेशन सॉल्यूशन आता है, तो मतलब ORS आ जाएगा। तो ये रहेगी कोई GI टैक्ट की ड्रग्स हैं, बहुत इजी हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, मैंने बात की थी कि एंटी इमेटिक, जो उल्टी को रोकेंगी और नोजिया को रोकेंगी वो उसको बोलते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स। सेकंड बात करी थी मैंने एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग्स और एंटासिड ड्रग्स। सबसे पहले मैं बात करूं कि एंटी इमेटिक में क्या क्या आया था। एंटी इमेटिक में आया था 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, H1 एंटीहिस्टामिन्स, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डोपा या फिर प्रोकाइनेटिक्स और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। और एंटीपेप्टिक अल्सर में आया था PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटासिड और अल्सर प्रोटेक्टिव। और लेग्जेटिव में आया था बल्क फॉर्मिंग, ओस्मोटिक लेग्जेटिव्स, स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स और स्टूल सॉफ्टनेस और एंटी डायरियल ड्रग्स। तो ये रहेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ड्रग्स रहेंगी, वो इसी 8 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है, इसमें सारी ड्रग्स आ चुकी हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए या ये नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर देना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हम सारे नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो अपने दोस्तों का शेयर करना। और 4th सेमेस्टर का ये टॉपिक है, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर में चलती है BSc नर्सिंग के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आएंगे, फिर CVS लेके आएंगे, फिर आगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम लेके आएंगे, एंटी माइक्रोबियल लेके आएंगे, एंटी फंगल लेके आएंगे। सभी ड्रग्स की बात की जाएगी, कैसी भी कोई भी वीडियो होगी सबकी बात की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।